और देश में भयंकर बारिश और बाढ़ से कई इलाकों में तबाही मची है। पहाड़ों पर बादलों ने कोहराम मचा है। हिमाचल से लेकर जम्मू और उत्तराखंड तक आसमान से तबाही बनकर पानी बरस रहा है। पहले से ही मुश्किल में पहाड़ों की जिंदगी और मुश्किलों से घिर गई है। पहाड़ों पर लिखी जा रही विकास की कहानी विनाश की कथा में बदलती जा रही है। तस्वीरें दिखाते हैं। 6 बार अलग अलग जगह बादल फटे। 34 लोगों की जान कटरा में गई, 4 लोगों की जान डोडा में गई, 4 लोगों की जान जो है आज रामबन में, 7 लोगों की जान जो है वो रियासी में गई। आसमान से बरस रही आफत से पहाड़ों पर हो रही तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक अलग अलग इलाकों में फट रहे बादलों से ऐसी बर्बादी हो रही है जिससे लोगों की जान पर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के रियासी और रामबन में बादल फटने से आया सैलाब अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गया, जिसमें कई लोगों की मौत हुई जबकि कई लोग लापता हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी पहाड़ों से आया सैलाब वहां हर तरफ फैला नजर आया, जिसने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी। जम्मू कश्मीर के डोडा किश्तवाड़ के बाद रामबन के राजगढ़ इलाके में बीती रात बादल फटा, जिससे वहां भारी तबाही मच गई। 5 लोग इस सैलाब में बह गए, जिसमें 3 लोगों के शव बरामद कर लिए गए। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, जिसमें SDRF, NDRF और जिला प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं। बादल फटने की वजह से वहां सैलाब जहां से भी गुजरा वहां सड़कों का नामो निशान मिटा दिया। नदी नाले उफान पर आ गए और हर तरफ बर्बादी का मंजर दिखाई दिया। जम्मू कश्मीर के रियासी में भी कुदरत का क्रोध दिखाई पड़ा, जहां माहौर में बादल फटने से भारी तबाही हुई। वहां एक परिवार के 7 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग इस सैलाब में लापता हो गए हैं, जिनकी तलाश के लिए राहत और बचाव की टीमें लगी हुई हैं। इस बादल फाड़ तबाही की वजह से जम्मू कश्मीर में नदी नाले उफान पर आ गए। तभी नदी का जलस्तर बढ़ने से वहां किनारों पर कटान हो गई, जिससे मकान के मकान नदी के पानी में समा गए। हालात इतने बिगड़ गए कि बिलेश राना और निकी तवी इलाके में नदी का पानी रहायशी इलाकों में घुस गया, जिससे लोगों को वहां से पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं प्रशासन लगातार माइक के जरिए लोगों को आगाह करता नजर आया। तवी नदी जो है वो उफान पर है और ऐसे में जम्मू का बेलिच राना और निक्की तवी इलाके में लगातार जो पानी आ रहा है उसको देखते हुए यहाँ पर पुलिस जो है वो यहाँ पर लोगों को लगातार अलर्ट भी कर रही है और नदी के किनारे जाने से यहाँ पर मना कर रही है। तो सुबह के 5 बजे से पानी ज्यादा हुआ है, उसकी वजह से 5 मकान यहाँ से 5 पीछे से अभी तक बह चुके हैं पानी में और बहुत ही बुरी हालत है लोगों की। ये माल अवेची लेके रोड पे खड़े हैं। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद हो गया। उधमपुर से रामबन राजमार्ग पर कई जगह रोड बह गई और हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया, जिसके बाद JCB से मलबा हटाने और सड़क बनाने का काम जारी है। हजारों की तादाद में जो ट्रक हैं वो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े हुए हैं। सामने देखिए पुलिस के और प्रशासन के अधिकारी लगातार वहां पर खड़े हुए हैं ताकि किसी तरह से ये प्रयास कर सकें कि यहाँ पर जो लोग हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर अपनी जो परेशानियां वो फेस कर रहे हैं उसे यहाँ पर निपटा जा सके, उन सब परेशानियों को यहाँ पर खत्म किया जा सके। ऐसे में हर एक चुनौती से निपटते हुए प्रयास ये किया जा रहा है कि लोगों तक मदद पहुँचाई जा सके, बट ये मुश्किलें अभी कितने और दिन रहने वाली है इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। वहीं उधमपुर के बली नाला के गांव में 3 दिनों की बारिश में मकान के मकान तबाह हो गए। वहीं कई मकानों में दरारें आ गईं, कई मकान मलबे में मिले दिखाई दिए। इस तरह का मंजर जो है कुछ फिल्मों में पहले देखा गया था, बट एक बार यहाँ पर पहली बार इस तरह की तबाही जो है वो जम्मू कश्मीर ने देखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दीवारें जो हैं वो यहाँ पर गिरी हुई हैं और अभी भी कई सारे मकान जो इसके साथ सटे हुए हैं वो पूरी तरह से खतरे में है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग ये आप देख सकते हैं जहाँ पर पूरी तरह से रास्ता बहा और वहीं से बली नाला जो है वो निकलता है, जिसके साथ सटे हुए ये सारे गाँव पूरी तरह से यहाँ पर जमींदोज हो चुके हैं। यहाँ घर जो है वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। बादल फाड़ तबाही की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मनाली से भी सामने आई, जहां सैलाब के सुनामी में कई सड़कें बह गई तो रास्तों के नामो निशान तक मिट गए। मनाली से लेह का पूरा रास्ता बर्बाद हो गया। मनाली से लाहौल स्पीति की तरफ जाता है, लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे आप तो पुल पूरी तरीके से टूट चुका है, जिसकी वजह से अब जो यहाँ की आवाजाही है, जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो दरअसल इस ऊपर वाले रास्ते का